हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्लिपकार्ट सेलर कमीशन के बारे में। वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ फ्लिपकार्ट सेलर कमीशन के बारे में, पर उसमें मेरे को काफ़ी कमेंट आए हैं जो व्यूअर्स हैं, प्रॉपर समझ नहीं आया कि कितना फ्लिपकार्ट कमीशन लेती है। तो उसी को देखते हुए मैंने एक आपके लिए आसान सा वे तैयार किया है जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे कि फ्लिपकार्ट की जो कमीशन है वो कितनी रहती है, किस कैटेगरी पे रहती है और कितने वेट, जो आपका प्रोडक्ट की वेट हाइट है, जो भी उसका डायमेंशन है उसके हिसाब से फ्लिपकार्ट कितना आपको चार्ज करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में एक। तो उसके लिए हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। यहाँ मैंने ब्राउजर ओपन किया और आप यहाँ गूगल में सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट सेलर कमीशन। मैं यहाँ सर्च करता हूँ फ्लिपकार्ट। तो यहाँ मैंने सर्च किया फ्लिपकार्ट सेलर कमीशन। उसके बाद आपको जो पहले यहाँ पर आपके सामने लिंक आएगी, ये प्राइसिंग फ्लिपकार्ट फी स्ट्रक्चर, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन से चार्ज आपके पास आपको फ्लिपकार्ट करता है। ये देखिए, पहला रहेगा उसकी कमीशन, फिर दूसरा उसकी शिपिंग शिपिंग फी लगेगी, कलेक्शन फी, फिक्स्ड फी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कमीशन जो रहेगी वो फ्लिपकार्ट की हर कैटेगरी पर रहती है, कुछ परसेंट वो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि आप अगर 200 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस पर जो भी अगर किस वो आपके कैटेगरी पे डिपेंड करता है, फ्लिपकार्ट उस कैटेगरी पे 2% कमीशन लेता है या 5% लेता है। ये कमीशन फ्लिपकार्ट की पर्सनल कमीशन रहती है। और ये शिपिंग फी, जो आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के द्वारा डिलीवर किया जाएगा हर एक स्टेट में कस्टमर के एड्रेस तक, ये उसकी शिपिंग फी है यहाँ पर। और थर्ड चार्ज जो रहेगा वो कलेक्शन फी। कलेक्शन फी क्या रहेगा, ये जो आपकी कस्टमर पेमेंट करेगा आपके प्रोडक्ट की, वो अगर वो चाहे वो आपके पेमेंट की प्रोडक्ट प्रीपेड करे, ऑनलाइन करे या कैश दे, लेकिन आपके पास तक सुरक्षित पहुंचाने की जो जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट लेता है, यहाँ पर उसे कलेक्शन फी कहा जाता है। लास्ट जो आपका फी रहेगी वो रहेगी फिक्स्ड फी। फिक्स्ड फी जो रहेगी ये आपकी फ्लिपकार्ट जो भी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब जो आपका अमाउंट है ऑनलाइन हुआ या कैश हुआ, उसकी जो ट्रांजेक्शन हुई तो उसकी ये फी रहेगा, वो बहुत ही कम होती है। ये 2 रुपये, लगभग 7-8 रुपये या 10 रुपये तक। और मतलब ये समझ लीजिए कलेक्शन फी का एक पार्ट है। चलिए मैं आगे बताता हूँ अब आपको। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हो वेट स्लैब। अब वेट स्लैब अगर 0 किलोग्राम से लेके अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंडर में आता है तो लोकल के लिए जो फी शिपिंग फी लगेगी जो फ्लिपकार्ट लेता है वो 42 रुपीज़ लेता है। और जोनल के लिए 49, नेशनल के लिए 62। और इसी तरीके से नीचे का जो ये सेकंड लाइन है, ये देख सकते हो आप, ये वाली लाइन, इसमें क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट यहाँ पर था 0 से लेके 500 ग्राम तक और यहाँ पर है आपका 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक। अगर आपका प्रोडक्ट 500 ग्राम के अंडर है या 500 ग्राम से ऊपर होता है, मान लीजिए 600 ग्राम या 650, तो उस पर सिर्फ फ्लिपकार्ट जो लोकल 4 रुपये प्लस कर देगा। यहाँ देख सकते हो आप 42 है तो इसमें 4 रुपये सिर्फ प्लस हो जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट आधी किलो से ऊपर है, 500 ग्राम से ज्यादा का है और वो 1 किलो से नीचे है या 1 किलो तक है, तो आपको 4 रुपये प्लस हो जाएंगे। यहाँ देखिए जैसे कि 42 है ऊपर 500 ग्राम तक, तो यहाँ पर आप फिर जो फ्लिपकार्ट लेगा वो 46 रुपीज लेगा। इसी तरीके से जोनल में 19 रुपये प्लस हो जाते हैं। 500 ग्राम से ऊपर का प्रोडक्ट की अगर वेट है 500 ग्राम से ऊपर तो 19 रुपये प्लस हो जाएंगे। इस तरीके से नेशनल में 62 रुपये में 26 रुपये प्लस हो जाते हैं। और बाकी आप नीचे देख सकते हो, ये आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ देख सकते हो जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट हो, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, समझ जाओगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया है तो आप समझ ही चुके होंगे। आप यहाँ देख सकते हो कलेक्शन फी किस हिसाब से रहेगी आपकी। अगर आपके कलेक्शन फी, सेलिंग प्राइस आपका जो आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, जो कस्टमर पे करेगा आपके प्रोडक्ट के वैल्यू जो भी रहेगी 0 से लेकर अगर 750 के बीच है तो आपको प्रीपेड के लिए 2% देना होगा और पोस्ट पेड के लिए 15 रुपीज़ देने होंगे। यहाँ देखिए प्रीपेड में परसेंटेज में दिखाया है ना, पोस्ट पेड में वैल्यूज दिखाई है 15 रुपीज़। और अगर आपका प्रोडक्ट 750 से ज़्यादा का है तो प्रीपेड में 2% और पोस्ट पेड में भी 2%। ये इनकी कलेक्शन फी का स्ट्रक्चर है। फिक्स्ड फी देख सकते हो आप, सिंपल है। अगर आपके प्रोडक्ट के आइटम वैल्यू है जो 300 रुपीज़ में आप सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ 13 रुपये देने होंगे फिक्स्ड फी। और 300 से लेकर 500 तक के बीच में सेल कर रहे हो तो 11 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हो
बाकी अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट आप कैसे अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैं जो सेल करता हूँ, या फिर मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ सूटकेस ले लेता हूँ। चलिए मैं सूटकेस सर्च करता हूँ, सूटकेस, और नीचे कैटेगरी आ चुकी है मेरी। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ देखेंगे आप अपना यहाँ 200 रुपीज़ पहले से ही प्राइस दिए हुए हैं। यहाँ आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 500 करता हूँ, यहाँ मैंने 500 रुपीज़ किए जो मैं सेल करूंगा प्रोडक्ट, मतलब 500 रुपीज़। जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसे फ्लिपकार्ट को 500 रुपीज़ पे करने होंगे। और उसके बाद ये नीचे आप अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन डालेंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वेट। और मेरा भी जो वेट रहेगा तो यहाँ देखिए किलोग्राम में है, तो मेरे को यहाँ ग्राम में अगर वेट डालना है तो मैं 0.4 डालता हूँ। मैं 400 ग्राम का अपना प्रोडक्ट की वेट रखता हूँ। उसके बाद यहाँ एंटर करूंगा मैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो कमीशन जो लिया फ्लिपकार्ट ने मेरे से -27 रुपीज़। 500 रुपीज़ जो कस्टमर ने पे करे हैं फ्लिपकार्ट को, उसी में से एक कमीशन और सारे जो भी चार्जेस हैं वो 500 रुपीज़ में से ही माइनस होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ 500 रुपीज़ में से पहले हुए मेरे 27 रुपीज़ फ्लिपकार्ट की कमीशन, फिर हुए मेरे कलेक्शन फी -10 रुपीज़, फिर होता है मेरा फिक्स्ड फी -11 रुपीज़, और शिपिंग फी लगी है इस पर मेरी 42 रुपीज़। जैसे कि मैंने आपको बताई थी जोनल के लिए, आपका लोकल के लिए दिखा रहा है। आप यहाँ सिलेक्ट भी करके देख सकते हो। अभी ये लोकल पे सिलेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर 42 रुपीज़ लिए। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको दोबारा। ये देखिए लोकल जो बेस वैल्यू है 42 रुपीज़ की, और 0 ग्राम से लेके 500 ग्राम के अंडर में। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपली एक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है फ्लिपकार्ट का। 42 रुपीज़ हुए, और फिर टोटल जो जीएसटी लगी, कमीशन की जीएसटी, कलेक्शन फी की जीएसटी, फिक्स्ड फी की जीएसटी और शिपिंग फी की जीएसटी जो लगी वो लगी -16 रुपीज़। अब ये 500 रुपीज़ में से टोटल जो सारी वैल्यूज माइनस होने के बाद मेरे को जो पेमेंट दी जाएगी, जो फ्लिपकार्ट मेरे को देगा मेरा प्रोडक्ट परचेस होने के बाद, वो 393 रुपीज़ देने वाला है। इसी में से अब मेरे को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और अपना मार्जिन लेके चलना होगा। मान लीजिए जैसे समझ लीजिए अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 300 रुपये है तो मेरे को 93 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है अगर मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर्ड होता है तो 93 रुपीज़ का मेरे को यहाँ प्रॉफिट आया अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू 300 रुपीज़ रहती है। अब यहाँ जो जोनल के लिए देखेंगे, हम जोनल पर क्लिक करें। यहाँ मैंने जोनल पर क्लिक करा तो आप यहाँ देख सकते हो चेंजेस हुए हैं, लेकिन सिर्फ किस में चेंजेस हुए हैं, हमारा यहाँ पर शिपिंग फी में चेंजेस हुए हैं। ये शिपिंग फी पहले 42 थी, अब 49 हो चुकी है। यहाँ देखिए मैं ऊपर ले आके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था बेस वैल्यू जोनल की 49 रुपीज़ और नेशनल की 62 रुपीज़। और हम अब यहाँ नेशनल सेलेक्ट करेंगे। ये नेशनल मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ देखिए 62 रुपीज़ शिपिंग के जो बेस वैल्यू है वो यहाँ माइनस हो रही है मेरे 500 रुपीज़ में से। पहले मेरे को 393 रुपीज़ मिल रहे थे, अब मेरे को 369 रुपीज़ मिल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं वेट 500 ग्राम से मेरा ऊपर का है तो। चलिए यहाँ मैं एंटर करूँगा 0.600 और यहाँ मैंने एंटर किया तो देखिए जोनल पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पहले मेरा यहाँ पर जोनल के लिए जब मेरा वेट डाला था मैंने 500 ग्राम के अंडर, जैसे 400 ग्राम वेट डाला था मैंने, तो मेरे को यहाँ 42 रुपीज़ शिपिंग लग रही थी। अब मेरे को 46 रुपीज़ की लग रही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था। ये देखिए शिपिंग में 42 रुपीज़, और अगर जीरो से लेके 500 ग्राम तक अगर हमारा प्रोडक्ट है तो 42 रुपीज़ बेस वैल्यू लगेगी। और अगर 500 ग्राम से लेके 1 किलो के बीच है हमारा प्रोडक्ट तो हमें यहाँ 4 रुपये उसमें प्लस हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हुए हैं, देख सकते हो पहले मेरे को यहाँ 42 रुपीज़ लग रहे थे जब मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने जो वेट था उसका डाला था मैंने 400 ग्राम, और अब मेरा ये 500 ग्राम से ज़्यादा का वेट हो चुका है 600 ग्राम, तो यहाँ पर 4 रुपीज़ प्लस हुए तो यहाँ 46 रुपये हो चुके हैं। तो फ्रेंड समझ चुके होंगे आप। इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की जो भी कॉस्टिंग है या जो भी
प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो, 50 रुपीज अर्न करना चाहते हो, 60 रुपीज का प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, वो आप यहाँ पर वैल्यू बार बार चेंजेस कर करके देख सकते हो। अब मैं आपको एक सिंपल सा वे बताता हूँ, इससे भी सिंपल रहेगा वो, लेकिन सेम ही रहेगा, बस सिंपल है। अब मैं आपको वो कैसे बताऊंगा। आप अपने सेलर पैनल को लॉगिन करेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैंने अपना सेलर पैनल लॉगिन किया। सेलर पैनल लॉगिन होने के बाद आप लिस्टिंग टैब में आएंगे और माई लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं। माई लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आप अपने कोई भी प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट किए हुए हैं, जो एक्टिव लिस्टिंग में रहेंगे, उसके यहाँ पर आप देखेंगे वी कैलकुलेट का एक बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाएगा, जैसा कि हमने इस वाले सेलर कमीशन की साइट पर देखा था। मैं आपको यहाँ पर अभी समझा रहा था, इसी तरीके से आपको यहाँ अपने सेलर डैशबोर्ड पर भी स्ट्रक्चर दिखेगा और सिंपल तरीका दिखेगा एकदम। तो हम यहाँ पर देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू रखी है 1430 रुपीज़ रखी है, 1430 रुपये। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ मैं ले लेता हूँ इसे, चलिए 1000 रुपये में इसका प्राइस सेट करता हूँ, जो कि कस्टमर इसे परचेज करेगा 1000 रुपये में। फ्लिपकार्ट को पे करने होंगे इसे 1000 रुपीज़। अब उसके बाद अगर आपने फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर के लिए अपनी लिस्टिंग बनाई है, मतलब कि अगर जो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर रहते हैं जिनके पास फ्लिपकार्ट का सब्सक्रिप्शन होता है, जिससे कि उन्हें शिपिंग चार्ज नहीं लगता, तो आप इसे यस रहने दें। वो आप लिस्टिंग करते में रखते हैं ये फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर को। अगर आप अपने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो तो आपको लिस्टिंग को एडिट कर सकते हो, उसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर के बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा, या फिर आप इसे नो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये पहले से नो से, अगर आपने फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर के लिए अपनी लिस्टिंग नहीं बनाई है तो भी ये यस ही सिलेक्ट रहेगा, तो इसे आप नो करेंगे। और अगर आपकी लिस्टिंग एफ अशोर्ड है, जैसे कि एफ अशोर्ड का एक टैग आता है कस्टमर के लिए जब बायर पोर्टल पर, तो आप इसे यस रहने दें या फिर इसे आप नो कर दें। अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है या न्यू अकाउंट है तो आपका ये एफ अशोर्ड नहीं होगा, मैं इसे श्योर कर सकता हूँ। आप इसे नो ही कर दें अगर आपकी न्यू लिस्टिंग या न्यू अकाउंट है तो। उसके बाद स्मार्ट सेलर, ये सब अगर आपका अकाउंट न्यू अकाउंट है, जैसे मेरा यहाँ देख सकते हो सिल्वर है मेरे पास, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी अगर आप ब्रॉन्ज सेलर रहोगे तो आपके पास ये सेलर स्मार्ट वगैरह के नए ऑप्शन आएंगे। सिर्फ दो ही ऑप्शन आएंगे, फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर या माई लिस्टिंग इज एफ अशोर्ड लिस्टिंग। ये माई फुलफिलमेंट चैनल का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो मैं आपके ब्रॉन्ज सेलर के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ब्रॉन्ज सेलर के पास सेलर होता है सिर्फ, तो यहाँ पर मैंने सेलर सेलेक्ट कर लिया स्मार्ट की जगह, क्योंकि सेलर रहेगा आपके पास। अब आप नीचे देखेंगे मेरा जो लिस्टिंग प्राइस है 1000 रुपीज़, और शिपिंग चार्ज टू बायर, जो मैं बायर से शिपिंग चार्ज कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट का, वो मैं कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसलिए आप कमीशन देखिए, कमीशन रहेगी 1000 रुपीज़ में 82 रुपीज़। ये अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग कस्टमर फ्लिपकार्ट के कमीशन रहती है, तो आपको से ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपके किस कैटेगरी पे कितनी कमीशन ले रहा है, क्योंकि हज़ारों कैटेगरी हैं फ्लिपकार्ट पर, और अगर आप हर कैटेगरी के बारे में जानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा कि आप ये है आपके लिए कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप उसी के बस इतना जाने कि कितने रुपए की कमीशन माइनस हो रही है। आप सिर्फ पैसों को यहाँ वैल्यू देखें, कितनी वैल्यू माइनस हो रही है। 82 रुपीज़ माइनस हुए, 82.60 रुपीज़ माइनस हुए 1000 में से, जिसमें से कमीशन चार्ज जो था वो 70 रुपीज़ था, और उसमें जो जीएसटी लगी वो 12.60 रुपीज़ की जीएसटी लगी। अब शिपिंग फी जो लग रही है, क्योंकि मेरा ये प्रोडक्ट जो सूटकेस है उसकी वेट वगैरह सब वेट डायमेंशन ज़्यादा है, इसलिए मेरे को यहाँ 233 रुपये की शिपिंग लग रही है नेशनल पे। आप हमेशा जब भी कैलकुलेशन करें अपने प्रोडक्ट की तो आप नेशनल वाले टैब से करें, जैसे कि यहाँ देख रहे हो नेशनल, इससे करें, लोकल और जोनल से ना करें, क्योंकि जो आपके पास ऑर्डर आने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा नेशनल के ही आएंगे। तो इसलिए आप नेशनल के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लेके चलें। शिपिंग फी देख लीजिए, और उसके बाद फिक्स्ड फी देख लीजिए, कलेक्शन फी भी देख सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग। फिर मेरे को जो यहाँ वैल्यू आई, प्रीपेड अगर मेरा सेल होता है प्रोडक्ट, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है मेरे प्रोडक्ट की, तो मेरे को यहाँ 637.74 रुपीज़
फ्लिपकार्ट मेरे को यहाँ देने वाला है। अगर आप मेरा प्रोडक्ट 500 रुपीज़ की मेरे को इसकी कॉस्ट आती है, जैसे कि मैं इसे मार्केट से खरीद के लाता हूँ या खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, और अगर मेरे को इसकी कॉस्ट जो आती है 500 रुपीज़ की आती है, तो मेरे को यहाँ पर 637 रुपये दिए, तो मैं इसे 500 माइनस करूँगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ एक बार, सिंपल तरीका है। यहाँ मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अब मेरे को जो अगर मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 500 है और मेरे को फ्लिपकार्ट ने कितने दिए, तो 637 रुपीज़। यहाँ 637 रुपये मैंने डाले जो मेरे को फ्लिपकार्ट ने दिए, और उसमें से माइनस करूंगा मैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यू। 500 रुपीज़ का मेरे को प्रोडक्ट पड़ता है, सारी कॉस्ट लगा के, प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, ये लगा के मेरे को 500 रुपीज़ की कॉस्ट आती है प्रोडक्ट पर। उसके बाद मैं माइनस 500 रुपीज़ करके यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो 137 रुपये का मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं सीओडी, ऐसी सीओडी चेक करते हैं हम, सीओडी पे करेंगे तो सीओडी पर भी मेरे को सेम वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे प्रीपेड और सीओडी ऑर्डर के लिए आपको क्या वैल्यू मिल रही है। तो आप समझ चुके हैं सर फ्रेंड के यहाँ किस तरीके से अपना मार्जिन सिलेक्ट करेंगे। आप सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इस जो सर्च ये बॉक्स है प्राइस वाला, इसमें आप प्राइजेस चेंज कर करके देखें और यहाँ नीचे सेटलमेंट वैल्यू देखें कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट और जो आपको मार्जिन चाहिए 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ तक का, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ सेटलमेंट में से अपने प्रोडक्ट की वैल्यू घटाएं और देखें कितने रुपए का प्रॉफिट आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर अपने वैल्यू चेंज करेंगे और जिस भी वैल्यू में आपको लगे कि अब मेरे को हाँ प्रॉफिट लग रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल ली और आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, उसी वैल्यू, उसी प्राइस को आप सभी जो भी आप प्रोडक्ट पर सेट करना चाहते हो उस पर सेट कर सकते हो अपने प्राइस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपके इशू का सलूशन करने में। थैंक यू फ्रेंड्स।